राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन पुत्र में। जैसा कि पहले भाग में हमने समुद्र मंथन के बारे में आप दर्शकों को बताया था, जैसा कि समुद्र मंथन में जो जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई लास्ट में जब धन्वंतरी जी महाराज अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए और किस प्रकार भगवान श्री हरि ने, भगवान अजीत जिन्हें कहा जाता है, भगवान विष्णु जिन्हें कहा जाता है, वह मोहिनी रूप उन्होंने धारण कैसे किया, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दैत्यों ने झपट कर अमृत घट को धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया। देवताओं ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। जिस अमृत की प्राप्ति के लिए यह संघर्षपूर्ण मंथन किया गया था, वह अमृत घट दैत्य ले गए। भगवान ने देवताओं की व्याकुलता देखी तो मोहिनी स्वरूप धारण किया। अत्यंत सुंदरी मोहिनी की भाव भंगिमा, कटाक्ष तथा आकर्षक देह थे। देव दैत्य की तो बात ही क्या, साक्षात भगवान शंकर को भी मोहित कर लिया। शिव उस सुंदरी के हाव भाव एवं मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो गए। दैत्यों ने देखा कि वह मोहिनी उनकी ओर तिरछी चितवन से देख रही है। उन्होंने अमृत कलश के लिए हो रहे परस्पर झगड़े को छोड़ दिया और मोहिनी पर आसक्त हो गए। मोहिनी दैत्यों के निकट आई तो उन्होंने उन्मत्त होकर कहा, आओ सुंदरी, तुम शायद हमारा झगड़ा निपटाने के लिए आई हो। हम तुम पर मुग्ध हो गए हैं, तुम अपने हाथों से अमृत पान कराओ। मोहिनी ने कहा, दैत्यों एवं देव, तुम दोनों ही महर्षि कश्यप के पुत्र हो और मेरी जैसी स्वेच्छाचारिणी पर विश्वास कर रहे हो। तुम सब मिलकर अमृत पान कर लो। कामाग्ध दैत्य को सुंदर स्त्री पर और भी विश्वास हो गया। वह बोले, तुम अपने हाथों से ही अमृत बांट दो। मोहिनी ने कहा, मैं जैसे भी जो कुछ भी करूंगी वह स्वीकार हो तो मैं सबको अमृत पिला सकती हूँ। सभी ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। एक दिन का उपवास करके देवता व दैत्य अलग अलग पंक्तियों में अमृत पान के लिए बैठ गए। मोहिनी ने अमृत कलश उठाया और दोनों के बीच खड़ी हो गई। वह अपनी लुभावनी चितवन एवं मोहक मुस्कान से दैत्यों की ओर देखती जाती और अमृत कलश से देवताओं को अमृत पान कराती। मोहिनी अपने मादक चाल से आगे बढ़ रही थी। दैत्य तो अमृत को भूल ही गए थे। वे मोहिनी की छवि में खो से रह गए। दैत्यों को विश्वास था कि वह सुंदरी उन्हें अमृत अवश्य पिलाएगी। वह मंत्रमुग्ध प्रतीक्षा करते रहे। भगवान की इस चाल को राहु दैत्य समझ गया। वह अमृत पान करने लगा ही था कि सूर्य एवं चंद्रमा ने उसे पहचान कर शोर मचा दिया कि यह दैत्य है। भगवान ने तत्काल अपने चक्र से राहु का सिर काट दिया। अमृत के प्रभाव से राहु का सिर जीवित रहकर एक ग्रह के रूप में स्थापित हो गया। धड़ केतु पृथ्वी पर गिर गया। तभी से राहु सूर्य चंद्रमा के प्रति वैर भाव रखता है और उन पर आक्रमण करके उन्हें ग्रस लेता है। उसी को ग्रहण कहते हैं। आप सभी दर्शकों का मोहिनी स्वरूप भगवान का कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।